अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से जंग लड़नी पड़ती है। बातों से नहीं रातों से जंग लड़नी पड़ती है। और बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो जो समझदार बच्चे होंगे उन्होंने अभी से सैम्पल पेपर्स ले लिए होंगे, ठीक है। अगर सिलेबस देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ, थंबनेल वंबनेल तो पढ़ लिया ना, टाइटल वाइटल तो पढ़ लिया, सैम्पल पेपर के ऊपर है, दिख भी रहा होगा जो लोड रखा है यहाँ पे, अभी सब समझाऊंगा, ठीक है। और ये सब ना ये जितना भी मैंने ये लोड जमा कर रखा है वो मैं धीरे धीरे आपके थ्रू पहुँचाते रहूँगा, पीडीएफ्स के फॉर्म में, है ना, और डिटेल्ड वीडियो के फॉर्म्स में, ठीक है। इसलिए मैंने रैंकर 6 पे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, धीरे धीरे चलते रहो। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। देखो, अगर सिलेबस पूरा है तो सैम्पल पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पूरा तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, फिर से बोलूँ, अनुराग एजुकेशनल अकेडमी पे बोर्ड बैच के साथ मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर सिलेबस पूरा है तब भी जुड़ सकते हैं, रिवीजन होगा आपका, कोई कुछ बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतनी बात होगी। सैम्पल पेपर्स उन लोगों को अब ले लेना चाहिए। देखो, इस टाइम तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों के पास सैम्पल पेपर्स होंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ईयर वाइज खरीद लेते हैं। जैसे मैंने जब खरीदा था, मैंने भी ये बेवकूफ़ी करी थी। देखो, ये तो मेरे, मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरे, आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा स्कूल का जितना भी हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, ये बोर्ड, ये भी मैं आपके थ्रू पहुंचाऊंगा। इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ें मैं पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये देखो, ऐसे मैंने सैम्पल पेपर्स निकलवाए थे, ठीक है। ये सैम्पल पेपर कैसे, जैसे ये है 2009 एग्जामिनेशन का सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है, मैंने ऐसे निकलवाया था। आपको ऐसे नहीं निकलवाना है। फिर से बोलिए मेरे साथ कि आपको ऐसे नहीं निकलवाना। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर्स निकलवाने मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अब आपके मन में होगा कि जो सैम्पल पेपर्स कुछ वहाँ पे भी मिलते हैं, फ्लिपकार्ट भी, अरिहंत पब्लिकेशन की, ओसवाल पब्लिकेशन की, वो अभी नहीं, वो अभी नहीं। सैम्पल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दो डिफरेंस होता है, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आ सकते हैं। सैम्पल पेपर में मोस्टली, जैसे अब अगर आप लेटेस्ट एडिशन की, ओसवाल बहुत फेमस है, तो अगर मैं उसी की बात करूं, उसका अगर सैम्पल पेपर आप लोगे तो उसमें दिखाएगा कि इस साल कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैम्पल पेपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत स्लाइट डिफरेंस, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने ऐसे निकाले थे ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको ये नहीं निकलना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है। आपको जाना है किसी भी वेबसाइट पे, बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ सर्च करना है चैप्टर वाइज। जैसे मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर का वो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आया रियल नंबर से, अगर पिछले 10 साल का मैं देखूं कि 2009-8 से 2019 तक या 20 तक कितने, मेरे साथ बोलिए, कितने क्वेश्चंस आए हैं रियल नंबर से, या कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे आप रिवीजन करने बैठे, ठीक है, आपने मैथ का पहला चैप्टर खोला रियल नंबर, तो पहले रियल नंबर पहले खुद ही एनसीईआरटी बुक से अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, वो जो आपने बना रखी है पूरी लिस्ट, ऐसे स्टेपलर मार के उसको उठाइए। उसमें क्या होगा, रियल नंबर के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकें उसे खुद सॉल्व करिए। एक टाइम बना के, जैसे मान लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन है, उसे खुद सॉल्व करिए। अगर आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एज आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, ठीक है। खाली रियल नंबर्स की जहाँ तक बात है, मतलब अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब आप टोटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि यार पिछले 10 साल के आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 10 साल हो गए, सीबीएसई बोर्ड ने इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए, अगर अब कुछ नहीं बदला तो अगले साल तो बदल नहीं सकती। बात समझो ना, आपने 10 साल से, पिछले 10 साल से, मतलब 2008 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब यू आर टोटली प्रिपेयर्ड, बस खत्म बात, ठीक है। देखो, मैंने चैप्टर वाइज क्यों नहीं बोला लेने के लिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज ईयर वाइज क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में। फिर से बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे 2008 या 2007 से लेके 2020 तक मैं ईयर वाइज जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बार बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सैम्पल पेपर बोल रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। वो सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस भी करूँगा साथ में, छोटी सी वीडियो 5 मिनट की, कि कैसे आया आज का पेपर, कैसा 2008 का पेपर आया साइंस का, कैसे सारे सब्जेक्ट्स का, हाँ ये भी अच्छी बात है, सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करवाऊँगा। आपको क्या करनी है,
चैप्टर वाइज करना है। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, ठीक है। ये बात हो गई। दो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखो, पहला ये, जो मेरे स्कूल में मैंने जितने भी पेपर्स इकट्ठे करे थे, इसमें प्री बोर्ड के भी हैं, इसमें प्री बोर्ड 2 के भी, इसमें हाफ ईयरली भी है, इसमें यूनिट टेस्ट भी हैं, और इसमें वो भी हैं जो जिस साल में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था उस साल के भी बोर्ड पेपर्स हैं। तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा PDF के फॉर्म में, छोटी छोटी वीडियो आती जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये प्रोवाइड करवाऊँगा, ईयर वाइज सैम्पल पेपर्स। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, अभी जाना है। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो मैं ये शुरुआत में बोल दिया, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो अभी जाइए, ठीक है। कोई वेबसाइट देखिए, साइबर कैफ़े पहुँचिए, वहाँ पे क्या करना है, सारे चैप्टर वाइज के, सिर्फ मैथ का ही काम कर लीजिए, मैथ के सारे चैप्टर वाइज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लीजिए, स्टेपलर लगा दीजिए, एक जगह रख दीजिए और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ भी अभी मैं बहुत जल्द रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, पहली बात तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, मतलब यहाँ अगर आपको कंपनी का नाम दिख जाए तो अलग बात है, पता नहीं कौन सी कंपनी, मैं नाम भी लिख दूँ, IMS करियर मेकर, ठीक है। इसके मैंने कंसेप्ट बूस्टर खरीदे थे, हैं किस चीज़ के, बायोलॉजी के। आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, मैथ्स पे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, और बायोलॉजी पे तो पूरा नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे पास बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी मुझे भी बिल्कुल बेकार लगती थी, तो उसके मैंने कंसेप्ट बूस्टर खरीद लिए थे, ठीक है। इस कंसेप्ट बूस्टर में क्या है, बहुत बढ़िया नोट्स दे रखे हैं, जैसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इसके बहुत बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। इस नोट्स को अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब कंसेप्ट बूस्टर है। और फिर लास्ट में जैसे ये चैप्टर खत्म हो, इसके नोट्स खत्म करे, तो लास्ट में देखो बहुत ही शानदार MCQ 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर जितनी भी एक्सरसाइजेज वो, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सारे चैप्टर्स की है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बूस्टर भी मैं आपको PDF के फॉर्म्स में धीरे धीरे क्या करूँगा, आपके पास पहुँचाते रहूँगा। चलो, इसकी बात भी होगी। दूसरी बात, मुझे नहीं पता यार कोरोना के चक्कर में NTC की पेपर हुए कि नहीं हुए, NTSC की, ठीक है। मैंने दिया था, कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन मैंने दिया था। तो जिन बच्चों को थोड़ा, मतलब कुछ होते हैं ना बहुत शानदार बहुत शार्प बच्चे, ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है, कमेंट में लिख सकते हैं, तभी दूंगा, वैसे तो मैं देने नहीं वाला हूँ। ये मेरे पास है यार, NTSC के हैं पेपर, ये मॉक पेपर्स हैं, है ना, और ये मेन पेपर है जो मैं जिस साल में मैंने दिया था NTSC, उसका ये मेन पेपर है, तो ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं मेरे पास जो मैंने सब सॉल्व करे थे NTSC के लिए। तो जिन बच्चों को NTSC की प्रिपरेशन करनी है, या जो थोड़े शार्प बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लूँ 10th क्लास से, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बड़े बड़े 10th क्लास से बन सकते हैं, है ना, जो IIT तैयारी कर रहे हैं, देख लो इसे, वो NTSC के पेपर्स भी ले सकते हैं। तो इतना पूरा मटेरियल है मेरे पास। अभी वीडियो को फिर से ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बंदा आपकी मदद करेगा किस टाइप पे, पहला टाइप, जितने भी मैंने पेपर्स कलेक्ट करे थे ये अपने स्कूल के पीरियड में, वो सारे PDF के फॉर्म में आपको मैं देते रहूँगा, और मैं देते रहूँगा ईयर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। मैं भी सर्च करूँगा कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे दे रखे हैं टॉपिक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद भी ढूंढ लेना, मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात तीसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात, बोल्ड बैच चल रहा है, अगर सिलेबस कंप्लीट करा है तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना, वरना बोल्ड बैच के साथ जुड़े रहना। अगर हो भी गया सिलेबस तब भी जुड़े रहना, रिवीजन बहुत अच्छा होता जाएगा, बहुत ही अच्छी थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। लास्ट बात, अब बची सैम्पल पेपर की बात। जैसे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस समझ गए ना। सैम्पल पेपर होता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अभी उसको नहीं जाना, अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं, बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी एक काम करो, सारे ईयर वाइज और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन 1-2 मंथ्स में पूरे कर लो, फिर सैम्पल पेपर पे जाओ। तो मैं भी अभी चाहता हूँ, मैं अभी नहीं बना रहा सैम्पल पेपर की कोई भी वीडियो, मैं थोड़ा बाद में जाके बनाऊंगा। अभी खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो, ठीक है। अब आज की तारीख से क्या आएंगे, इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो मैंने बोला ना PDF के फॉर्म में मैं करते रहूँगा। तो मैं अब छोटी छोटी वीडियोस लाते रहूँगा जिसमें थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस कर दूँगा उस पेपर की, और PDF आपको नीचे लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ईयर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लेने हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, इतनी ही बात बतानी थी, ठीक है। तो आप पूरा इस जनवरी में पूरा हम यही चलाएंगे, छोटी छोटी रैंकर 6 पे छोटी छोटी वीडियोस आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। सारे जितने भी मटेरियल मेरे पास है पूरा करते रहेंगे। और अगर किसी बच्चे को NTSC का कोई भी चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, या जिस ईयर में मैंने NTSC का पेपर दिया था, ये रहा पूरा पेपर,
पूरी बुकलेट, ठीक है। ये रहा पीछे जो मैंने रफ वर्क करा था वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन तभी करूँगा जब आपको चाहिए होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं दे रहा क्योंकि शायद MPSC का पेपर हो चुका है या शायद इस साल हुआ ही नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को चाहिए बता देना एक बार। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब डिटेल्ड एनालिसिस में हर पेपर के। बने रहे, फिर से बोलना, बोर्ड बैच के साथ भी बने रहे, मेरे साथ भी बने रहे। बाय।